क्रिकेट के रंग सितारों के संग मुल्तान स्टेडियम एशिया कप का रंगारंग आगाज। दिलकश इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस। आइमा बेग ने आवाज का जादू जगाया, शायकीन को दीवाना बनाया। नेपाली गुलकारा ने भी जलवे बिखेरे। क्रिकेट दीवाने सुर और ताल पर झूमते रहे। कौन हीरो कौन जीरो, क्या खूबी क्या खराबी, बैटिंग का हाल, बॉलर्स की चाल, हर गेंद का अहवाल, सब जानिए पाकिस्तानियों की आवाज। नियो न्यूज पर एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन। टेस्ट क्रिकेटर बासित अली के जानदार तजज़िये और बेलाग तबसरे। साइफर गुमशुदगी केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। पीटीआई सरबराह को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज अबुल हसन सुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। पीटीआई सरबराह को अदालत के रूबरू पेश किया गया। साइफर केस में वकला ने पार्टी चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत जमा करा दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। उधर वजारत कानून का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई की दरख्वास्त का मतन। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। नैब तरामीम के जरिए जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने नैब तरामीम केस में रिमार्क से कि मौजूदा केस में अहम नुक्ता यह है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। जो कानून साजी की गई इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया। हम केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन की तारीख देना आपका इख्तियार नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन टाइम दे सकता है। वजारत कानून ने भी सदर मुमलिकत को सुर्ख झंडी दिखा दी। जवाबी खत में लिखा कि नई तरमीम के तहत सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। आर्टिकल 48/5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार तब देता है जब सदर 58(2) के तहत असेंबली तहलील करे। सदर कौमी असेंबली इलेक्शन की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर की तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में तारीख गवर्नेंस देने के मजाज होंगे। अमरीका की पाकिस्तान में आम इंतखाबात में गहरी दिलचस्पी। अमरीकी सफी डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान इंतखाबात आइन में दिए वक्त के मुताबिक कराएगा। उम्मीद है कि इंतखाबात साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। जो पॉलिसीज हमने इनहेरिट की है ना, ये कोई आज तो नहीं की है ना। आई मीन दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स। इतने डेकेड्स की पॉलिसीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जब हम चेंज करेंगे तो देयर विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टैब्लिश कि कैन वी रियली चेंज दीज थिंग्स। अब ये नहीं हो सकता कि डेकेड्स की पॉलिसीज को हम एक दिन में टर्न अराउंड करें। IMF मुआहदों में मज़ीद सब्सिडीज देने की गुंजाइश नहीं। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने वाज़ेह कर दिया। IMF से मुआहदे गुज़श्ता हुकूमतों ने किए। साबिक हुकूमत ने जो मुआहदे किए इसके मुताबिक चलेंगे। कई दहाइयों की पॉलिसियों को एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। गरीब को मज़ीद मुश्किलात से दो चार नहीं कर सकते। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शमशाद अख्तर ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत करने एक एहसास की बात है। पेट्रोलियम बम गिराकर महंगाई की आग मजीद भड़काने की तैयारी। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर से बड़े इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपए लीटर तक बढ़ाने की समरी। हुकूमत को इस साल डीजल की कीमत में 14 रुपए से जायद और पेट्रोल 12 रुपए लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। कीमत बढ़ी तो मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत से दी जाएगी।
महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी मुकम्मल। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.58 महंगी होने का इम्कान। नेपरा में CPPA की समाअत मुकम्मल। डेटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी बरहम। CPPA की जानिब से पेश करदा अदाद-ओ-शुमार पर अथॉरिटी का अदम इत्मीनान का इज़हार। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि गलत अदाद-ओ-शुमार का बोझ बिजली सार्फिन पर नहीं डाला जाएगा। उधर गैस बिलों में इजाफे के लिए भी अवाम हो जाए तैयार। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बोझ अवाम पर डालने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे की मंसूबाबंदी। महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तब्दीली सरकार। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट लाडले की वजह से हुई। इसकी खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं मुल्क खुशहाल होता। मरीम नवाज की एक बार फिर से सरबराह तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने कौम को ढारस देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के होते हुए मायूस और नाउमीद होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। लाडले की 25 दिनों में ही चीखें निकल गई। गुड टू सी यू। लाडलाइज्म की मिसाल जितनी 25 दिनों में मिली वो माजी में नहीं मिली। जिसने मुल्क को इंतशार का शिकार किया उसे रिलीफ दिया जा रहा है। चरखे और दूध की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। शर्जील मेमन चेयरमैन PTI को मिलने वाली अदालती रिलीफ पर बरस पड़े। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को भी आड़े हाथों ले लिया। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ा अजाब, हर तबके को मुतासिर किया है। लोगों को डबल यूनिट डालकर बिल भेजे गए। कंपनीज ने स्टाफ की गलतियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि 2 लाख खानदानों को सिंध हुकूमत सोलर प्लेट्स दे रही है, जबकि 10% मालिक मकान और 90% सिंध हुकूमत अदा कर रही है। बिजली के इजाफी बिलों पर शहरियों का गम और गुस्सा बरकरार। शहरी बदस्तूर सड़कों पर शहर शहर नगर नगर एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। गोजर खान में ताजरों ने बिल नजर आतिश कर दिए। बिल जमा न कराने का भी ऐलान। चीचा वतनी बार की जायद बिलों के खिलाफ हड़ताल। वकला ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। शहरियों ने सड़कों पर आकर बिल जला दिए। कंडिया में रेलवे यूनियन की एहतजाजी रैली। सफ्तराबाद बूरेवाला में शहरी सराफा एहतजाज। बेचा टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा। दुनियापुर और मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजरान का कारोबार बंद करके शदीद एहतजाज। जमात इस्लामी ने बिजली के भारी बिलों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि PTM और PP ने IMF से गलत मुआहिदे किए, जिसका नतीजा कौम भुगत रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जेहलुम के करीब तला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फील्ड फायरिंग और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सईद आसिम मुनीर ने फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की तरफ से जाहिर करता हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। दरिया सतलुज में सैलाबी रैलों ने जिला पहाड़ी में तबाही मचा दी। बूरेवाला समेत 80 देहात पानी में डूब गए। घरों को शदीद नुकसान, हजारों एकड़ पर काश्त, फसलें तबाह। बेयार मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उज शरीफ में दरिया का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलों को भी नुकसान। जैकबाबाद में गड़ी खैरो बेकारी। केनाल से निकलने वाली सेहरवा शाख में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। चांद एक बार फिर से करीब से जलवा दिखाने को तैयार। 2023 के सबसे रोशन और बड़े चांद का नजारा आज मामूल से 7.2% बढ़ा और 15.7% ज्यादा रोशन होने का इम्कान। जमीन से फासला कम होकर 3,57,344 किलोमीटर रह जाएगा, जबकि रवा महीने का दूसरा सुपर ब्लू मून पाकिस्तानी वक्त मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे देखा जा सकेगा। दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून कौन? 71वीं मिस वर्ल्ड का इंतखाब रवां बरस भारत में होगा। मोदी सरकार ने मिस वर्ल्ड का फाइनल मुकाबला मकबूजा कश्मीर में कराने का ऐलान कर दिया।